नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी या स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स या अभ्यर्थियों के लिए। तो साथियों, जो साथी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने का निर्णय ले चुके हैं, पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जो डिसीजन है ये आपका है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनका कंफ्यूजन रहता है कि वो रीट L2 साइंस की प्रिपरेशन करें, सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन करें, और या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें। कहीं स्टूडेंट फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर क्या करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सुने, और खुद को सच्चाई बहुत अच्छे से मालूम है कि अब तक आपने किस तरीके से चीजें पढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को कमजोर समझ लें। अगर व्यक्ति ठान ले तो 6 महीने में सब कुछ किया जा सकता है। जितने भी ये एग्जाम मैंने लिखे हैं इनकी प्रिपरेशन की जा सकती है। बस वही है कि फिर आपको प्रत्येक दिन में जो घंटे हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इन तीनों में से आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये निर्णय आपका है। कई अभ्यर्थी ऐसे कहते हैं कि सर ये आसान है, ये कर लेते हैं। आसान कुछ भी नहीं है। इन तीनों एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जितनी ज्यादा बार आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे उतने ही चांसेज है कि आपका इन तीनों में से किसी एक में सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन या निर्णय इस बेसिस पे किया है कि यह आसान है, इसका मतलब आप पहले से ये जानते हैं कि आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग तो करेंगे। आपके करने ना करने से दूसरे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है या घटिया चल रही है, इससे दूसरे एस्पिरेंट की तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले आप निर्णय ले लें। जितने लोगों से राय लेनी है, आपको लगता है कि ये एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे पूछ लें। मेरी राय तो यही है कि इसका निर्णय आप स्वयं करें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, और आप अपने बारे में निर्णय बिल्कुल सही करेंगे। जितना भी दिमाग लगाना है ये निर्णय लेने में लगा ले बस, कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। जब आपने ये निर्णय कर लिया है कि आपको फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है, ये आपने फाइनल डिसीजन कर लिया है। क्लियर है? इसके बाद अब आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए और पूरे इमोशन के साथ इस तैयारी में जुट जाइए। जितना दिमाग लगाना है पहले लगा लीजिए। अब आपको अपना 100% इस एग्जाम की तैयारी में देना है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप जानते हैं कि आपको 2 पेपर की प्रिपरेशन करनी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सेकंड में मैक्सिमम जो है वो बायोलॉजी का रहेगा, बाकी आईसीटी और पीडागोगी भी उसमें आएगी। लेकिन हम मेनली यहां पर
जो आपका पेपर सेकंड में बायोलॉजी आएगा उसके संदर्भ में बात करेंगे। वैसे आप अच्छे से जानते हैं कि आपको इस तरीके की तो तैयारी करनी है ही कि दोनों में मिनिमम मार्क्स आ जाए। क्लियर है? तो फर्स्ट पेपर के भी इस तरीके से आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन करें कि वहां से आपको अच्छे मार्क्स आए। कहीं ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट पेपर में 40% ही नहीं आए। क्लियर है बात? सबसे पहले आप निर्णय करें, उसके बाद इमोशन के साथ तैयारी में लग जाए। अब एग्जाम तक जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना पूरा 100% इस एग्जाम के लिए दूंगा। अब आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें या द एचजी कॉन्सेप्ट इसमें क्या मदद कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बार वैसे मैंने आपको बताया है, ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, अब अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, 11th 12th बीएससी एमएससी, इतने सालों तक आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बायोलॉजी, और आज उसी का ही इम्तिहान है कि देखते हैं कौन से तरीके से जानता है, और सबका फेवरेट भी है। तो जीवन में जो लोग भाषण देते रहते हैं कि वो काम करें जिसमें आपका मन हो, बायोलॉजी पढ़ने में तो सबका ही मन है, फिर भी दिक्कतें आ रही है। ये दिक्कतें इस वजह से आ रही है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहें तो आपके पास कोई सेलेक्टिव मटेरियल नहीं है, कोई सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल नहीं, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपको 11 12th की एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, बीएससी की बुक्स देखनी पड़ेगी, और एमएससी लेवल के लिए जो भी टेक्निक्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स, रेफरेंस बुक्स देखनी पड़ेगी। ऐसी कोई मार्केट में सिंगल बुक भी नहीं है जिससे आप पढ़े और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस कर ले। मेन समस्या तो यही है। बाकी बहुत सारे आर्ट्स के ऐसे विषय हैं जिसमें आपके पास स्टडी मटेरियल फिक्स है, इसको आप पढ़ोगे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसको पढ़ना और रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो ये समस्या है कि पहले क्या पढ़ना है, अगर उसको सही से इकट्ठा कर लिया तो ही आधा कार्य तो पूरा समझो। अगर आपने सारा असला बारूद इकट्ठा कर लिया एनसीईआरटी से, बीएससी की बुक से, एमएससी लेवल का कंटेंट, तो ही 50% काम तो पूरा हो गया, फिर रिवीजन करना ही रह जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारा समय और सेलेक्टिविटी और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। एक पैटर्न तो यह है, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि सर हमें तो केवल स्टडी मटेरियल चाहिए, हम उसको पढ़ें और रिवीजन करें, तो इसके लिए आज मैं ये सेशन ले रहा हूं, द एचजी कॉन्सेप्ट। प्ले स्टोर पर जाएं, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप करें, और एक बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी स्टडी मटेरियल बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और सिलेक्शन लो। तो हमारा प्रयास कि जो चीज अभी तक नहीं है उसको एक बेहतर तरीके से कंपाइल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल करवाना है। बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के कोर्स और भी चल रहे होंगे, सब बेहतर है, लेकिन हम आपको क्या देना चाह रहे हैं ये मैं बता रहा हूं
क्लियर है? फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए। देखिए, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और द एच जी कॉन्सेप्ट टाइप करेंगे और हमारा तो एक ही मकसद है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में आपके पास अवेलेबल हो और आपको सक्सेस मिले। यही हमारा मोटो है। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जो साथी एचजी कॉन्सेप्ट पर जुड़े हुए हैं उनको आइडिया है, बाकी को मैं बता देता हूं। अभी तक हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी वो पूरा कर लिया है, कंप्लीट। और ग्रेजुएशन लेवल का जो टेक्सोनॉमी है जिसमें एनिमल टेक्सोनॉमी, एनिमल में हम पढ़ते पढ़ते प्रोटोजोआ से लेकर प्लेटी हेलमिंथेस तक आ चुके हैं। और प्लांट टेक्सोनॉमी में अगर बात करें तो 4 वीडियो अभी तक अवेलेबल हो चुके हैं। थैलोफाइटा या एल्गी में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की? इसके लिए आप पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन या पेपर निकालिए और उसकी आंसर की भी निकालिए। आरपीएससी की साइट पर जाइए, आपको 2011, 13, 15, 18 और 2022 ये 5 सालों के पेपर आपको निकालने, आंसर की निकालनी है और उनको बार बार पढ़ना है। एक पेपर एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन में बेहतर कदम उठा पाएंगे, क्योंकि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको पढ़ाई गई है मोल बायो या आपको पढ़ाया गया है जेनेटिक्स, और जितने भी जेनेटिक्स में उथल पुथल हो सकते हैं, आपको पढ़ाई गई है एनिमल फिजियोलॉजी, पूरा शरीर खोल के रख दिया है, डॉक्टर बना दिया गया है आपको इन सब्जेक्ट, आप इनके बेहतर एक्सपर्ट हो गए हैं। ये आपको कहां लेके जाएंगे? आत्ममुग्धता की ओर। आत्ममुग्धता एक बहुत गहरा शब्द। एनिमल फिजियोलॉजी आते ही आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि अब मुझे बायोलॉजी आने लगी है। इससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप इस आत्ममुग्धता में रह जाएंगे। दैचजी कॉन्सेप्ट आपकी इस आत्ममुग्धता से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की ओर ले जाना चाह रहा है। और ये कब आएगा? जब आप कंप्लीट सिलेबस को 2 या 3 बार रिवाइज कर लेंगे, और वो भी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। मेरे कहे अनुसार नहीं, 5 सालों के पेपर को, एक एक पेपर को अगर आप 2 दिन में भी पढ़े तो भी 10 दिन में आपको बेहतर कारी हो जाएगी। कौन क्या पढ़ा रहा है इसका भी आपको बेहतर नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आत्ममुग्धता में रहने के बजाय फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में अगर चयन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए,
तो आपको कंप्लीट कोर्स का 2 या 3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, और कोर्स भी बिल्कुल सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि नीट के मॉड्यूल उठा लिए और उसको पूरा रटने लगे, नहीं याद हो पाएगा। 5 साल के पेपर देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, उस पैटर्न में चीजों को कंपाइल करेंगे, हो जाएगा। आपसे नहीं हो रहा है, सीधा आपको दैच जी कॉन्सेप्ट पर जाना है, कुछ भी नहीं करना है, वीडियो देखना है, पीडीएफ पढ़नी है और बार बार रिवीजन करना है। 3 तरीके की कैटेगरी है। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने नीट की बेहतर तैयारी की है, एक वो जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की 1 या 2 बार तैयारी की है, और एक वो जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगर इन तीनों में से किसी ने भी द एच कॉन्सेप्ट के डेमो वीडियो देखे, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, द एच कॉन्सेप्ट प्ले जो है ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें डेमो वीडियो भी है, और इस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स ने अगर देखे, तो ये मैं आत्मविश्वास में कह रहा हूं कि वो द एच कॉन्सेप्ट से जुड़ने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। नए स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा डिटेल में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, पहले बहुत मेहनत नहीं की है, वो जरूर कि यार ऐसे ही पढ़ाते होंगे। लेकिन इन 3 कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी के हो और आपने द एच कॉन्सेप्ट पर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का वीडियो देखा है, तो फिर आप जुड़ने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। कुछ दिनों तक रोक सकते हैं, मन में आप सोच सकते हैं कि पूरा कंटेंट कैसा होगा। इसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में डेमो देख सकते हैं वीडियो। हमने क्या किया है कि आपको स्टडी मटेरियल कैसा अवेलेबल करवाएंगे, इसलिए जो पहली यूनिट है टैक्सोनॉमी, इस टैक्सोनॉमी की जो पूरी पीडीएफ है उसको ई बुक की फॉर्म में लॉन्च किया है। पहले हम एक बुक टाइप करवाना चाह रहे थे, लेकिन उतना समय नहीं रहा, जल्दी ही वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया, इसलिए जो फर्स्ट पेपर है या फर्स्ट यूनिट है, उसकी टैक्सोनॉमी की पीडीएफ ई बुक की फॉर्म में अवेलेबल है। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल होगा। मैक्सिमम लोग जब शुरुआत करेंगे, आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, और एक छोटा सा यहां पर कोई नोट्स या पीडीएफ देकर कि ये टैक्सोनॉमी आप पढ़ लेना, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा टैक्सोनॉमी को एक डॉट के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एच कॉन्सेप्ट ये रहा, टैक्सोनॉमी शुरुआत ही इसी से की है, और इसमें डालेंगे पूरी बायोलॉजी। जो भी यूनिट और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर आ सकते हैं उनको लाएंगे, और फर्स्ट यूनिट एच कॉन्सेप्ट पर जुड़े अभ्यर्थी पढ़ चुके हैं, उनसे आप पूछिए उनको कैसा लग रहा है। जो जुड़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि एक बेहतरीन कनेक्टिविटी यहीं अवेलेबल है। इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी तैयार कर दिया है। आपका कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की बेहतर प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, खुद करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन आपको सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टडी मटेरियल चाहिए, प्ले स्टोर पर जाइए, द एच कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए, डेमो वीडियो देखिए,
नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ ले लीजिए 9351047315। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल द एचजी कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। वैसे हमारा चैनल अभी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के नाम से है। क्लियर है? तो ये द एचजी कॉन्सेप्ट का मतलब है, सिनोनिम्स है, एक इमोशन है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। हम पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से एक बेहतरीन सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार स्टडी मटेरियल कर रहे हैं। आप सभी सही समय पर जुड़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और तैयारी शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की, एक बेहतरीन, यूनिक और सिस्टमेटिक तरीके से। जुड़िए, आज ही डाउनलोड कीजिए द एचजी कॉन्सेप्ट और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टडी मटेरियल्स की झंझट से छुटकारा पाइए। केवल वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।